देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कक्षा 8 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और आज का जो हमारा वीडियो है वो चैप्टर नंबर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण का है। यानी जो अध्याय 2 है उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं परीक्षा की दृष्टि से, वो हम करने वाले हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए। क्या दे रखा है कि जो निम्न ये समीकरण दे रखे हैं, तो इसमें मैंने लिए हैं 14 समीकरण। ठीक है, इन समीकरणों को आपको सरल करना है। ये आपको मिलाने हैं सवाल, प्रत्येक सवाल को सरल करके ही आपको परीक्षा में जाना है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए। तो ये सभी किताब के हैं लेकिन इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये एक बार अवश्य ही देख लेने चाहिए। कुछ इस तरह के देख लीजिए। ये अगले क्वेश्चन नंबर 2 देखो, निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। यहाँ पर भी रैखिक समीकरण है, इनको हल करना है। तो यहाँ पे भी आपके देख लीजिए 10 समीकरण है। ये 10 समीकरण आपको एक बार जरूर पढ़ के जाना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए तथा हर में से 1 घटा दिया जाए, तब हमें 3/2 प्राप्त होता है। तो वह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपको देखना है। उसके बाद एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 4 से 2/15 सेंटीमीटर है, तो उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। अगला देखो कि दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखो कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, तो रवि की वर्तमान आयु क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 कि एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर माइनस के 7/12 प्राप्त होता है, तो वह परिमेय संख्या क्या है। अगला क्वेश्चन देखो आप यहाँ पर कि अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की 2 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु श्रेया की आयु की 3 गुनी थी, तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 10, सोबो की माँ की जो आयु है वो सोबो की आयु की 6 गुनी है। तो 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं, तो झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं चैप्टर नंबर 2 से। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 12 कि दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है, यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। अगला है, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगला है, बाई चुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है, तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। और अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 15 नंबर, हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।
तो कुछ ये 15 क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 2 से, तो ये आपको सारे पढ़ के जाने हैं। तो आज के वीडियो में ये 15 क्वेश्चन ही थे। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय जो 3 हैं चतुर्भुजों को समझना वो हम देखेंगे।